नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट महामुकाबला के चौथे दिन के रोमांचक महामुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारे इस वीडियो का लाइव टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक करना नहीं भूलिए। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का शानदार तरीके से आगाज हो चुका है। ऐसे में इसमें हेडिंग्ले के मैदान पर पहला टेस्ट महामुकाबला शुरू हो चुका है। इसके पहले 3 दिनों का खेल समाप्त होने के बाद भारतीय टीम एक बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही है। अब ऐसे में चौथे दिन का खेल खेला गया दोस्तों। चौथे दिन जो हुआ वह देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ऋषभ पंत ने शतक ठोका और रविंद्र जडेजा ने मुश्किल वक्त में ऐसी बल्लेबाजी की कि मैच का रुख ही पलट दिया। अरे सच्ची में यह मिस मत करना, सारी हाइलाइट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। जी हां दोस्तों, आपको हम शुरुआत से बताते हैं। तो पहले दिन जब टीम इंडिया बल्लेबाजी पर आई थी टॉस जीतने के साथ, तब भारत की टीम ने पहली पारी में 10 विकेट के नुकसान पर 463 रन बनाए थे। यहां टीम इंडिया के लिए उस वक्त यशस्वी जायसवाल ने 132 रन बनाए थे, तो ऋषभ पंत भी फॉर्म में आते हुए नजर आए और 86 रन बनाए उन्हों, और जडेजा ने 62 रन की पारी खेली। अब दोस्तों, पहली पारी में भारत की टीम ने 463 रन का बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। जब इंग्लैंड की टीम जवाब में उतरी तो इंग्लैंड की टीम ने दूसरे और तीसरे दिन तक अपनी बल्लेबाजी जारी रखी, जहां इंग्लैंड के लिए मात्र ऑली पोप ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 83 रन बनाए। बाकी तो दोस्तों बल्लेबाज जेमी ओवर्टन थे जो कि 54 रन बना सके, लेकिन बाकी के योगदान के चलते इंग्लैंड की टीम 277 रन तक 10 विकेट के नुकसान पर बनाने में कामयाब रही थी। अब दोस्तों, यहां इंग्लैंड के खिलाफ भारत को पहली पारी के आधार पर 186 रन की बढ़त हासिल हुई, तो अभी असली कहानी तो शुरू होनी बाकी थी। जब तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने मात्र 28 ओवर खेले, जिसमें टीम इंडिया 145 रन बनाने में कामयाब हो सकी। अब यहां भारत की तरफ से जब शुभमन गिल कप्तान और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी पर उतरे थे, तब शुभमन गिल का विकेट मात्र 12 रन पर ही गिर गया, तो यशस्वी जायसवाल भी 4 रन बनाकर अपना विकेट खो बैठे, और यह दोनों झटके शोएब बशीर ने भारत की टीम को दिए। अब दोस्तों, यहां 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद भारत की उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही थीं, लेकिन करुण नायर और केएल राहुल ने तीसरे दिन पारी को संभाल लिया, और यहां करुण नायर ने मात्र 42 गेंदों में 72 रन की पारी खेली, तो वहीं केएल राहुल के बल्ले से भी 43 रन तीसरे दिन निकले, जिसके चलते भारत की टीम 145 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाने में कामयाब हो सकी थी। चौथे दिन की शुरुआत, इंग्लैंड का पलटवार। अब दोस्तों, यहां पर चौथे दिन का मुकाबला शुरू हुआ, और चौथे दिन के मैच में जो उम्मीदें लेकर हमारे बल्लेबाज उतरे थे उन पर पानी फिर गया, क्योंकि गेंद और बल्ले का संपर्क अच्छे से हो ही नहीं रहा था। यहां पर हर एक गेंद को देखकर ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाज करें तो करें क्या। यहां कभी गेंद बाउंस कर रही थी तो कभी स्विंग हो रही थी, और तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिसके चलते करुण नायर और केएल राहुल अपनी पारी को ज्यादा आगे बढ़ा नहीं पा। जी हां दोस्तों, करुण नायर से उम्मीदें थीं कि आज वह अपना शतक पूरा करेंगे, भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हुए पहला। लेकिन दोस्तों, यहां करुण नायर चूक गए, और वह मात्र भारत के लिए इस मुकाबले में 84 रन बनाकर ही आउट हो गए। जी हां दोस्तों, 84 रन की पारी करुण नायर ने खेली, जहां अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके और 4 बड़े छक्के भी लगाए, जैसा कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। अब दोस्तों, करुण नायर को अपने जाल में फंसा लेने के बाद बेन स्टोक्स ने एक और नई चाल चली। उन्होंने दूसरे छोर से गेंदबाजी पर लगा दिया ब्रायडन कार्स को, और दोस्तों, ब्रायडन कार्स ने जो गेंदबाजी की वो देखकर तो एक पल के लिए केएल राहुल भी हैरान हो गए, और यहां केएल राहुल भी भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाए।
जहां केएल राहुल का विकेट 48 रन पर गिर गया। और दोस्तों, केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि भारतीय फैंस अब जोशीले नहीं बल्कि उदास और मायूस हो गए थे, क्योंकि जिन खिलाड़ियों से उम्मीदें थीं वो अपना विकेट खो चुके थे और भारत के 4 बड़े विकेट गिर गए थे। पंत और जडेजा का जबरदस्त पलटवार। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया का एक ही मसीहा हमेशा सामने निकल कर आता है मुश्किल वक्त में, और वो हैं ऋषभ पंत। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत ने यहां कसम खा ली कि वह भारत को यहां से बैकफुट पर जाने नहीं देंगे। जहां दोस्तों, ऋषभ पंत ने अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी से हर किसी के दिल को जीत लिया। यहां पर दोस्तों, ऋषभ पंत का साथ निभाने वाले रविंद्र जडेजा भी पीछे नहीं हटे। उनके भी कदम बिल्कुल नहीं डगमगाए। वह जानते थे कि इंग्लैंड के गेंदबाजों पर अगर हावी होना है तो अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने यही किया। अब दोस्तों, लंच ब्रेक तक भारत की टीम का जैसे तैसे करके स्कोर पहुंचा 190 रन तक, जहां इस दौरान ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने पारी को कई हद तक संभाल रखा था। अब दोस्तों, यहां ऐसी उम्मीदें जताई जा रही थीं कि लंच के बाद भारत के बल्लेबाज हो सकता है कि थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी करें और यहां पर रन ज्यादा बनते हुए न देखें। लेकिन दोस्तों, गौतम गंभीर कोच ने यह साफ कर दिया था कि आपको जाकर बेसबॉल क्रिकेट ही खेलना है, चाहे आपके कितने भी विकेट क्यों न गिर गए हों। अब दोस्तों, यहां ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना लंच ब्रेक के बाद शुरू कर दिया। यहां पर ओवर हो चुके थे 51 और दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यहां पर स्कोर अब पहुंच गया भारत का 240 रन के पार, और इस दौरान ऋषभ पंत ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, पहली पारी में 82 रन और अब दूसरी पारी में अर्धशतक जड़कर ऋषभ पंत ने सभी को बता दिया कि वह भले एक टाइम के लिए फॉर्म से चले जाए, लेकिन जब फॉर्म में कमबैक करते हैं उनको रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जहां दोस्तों, ऋषभ पंत की बदौलत भारत की टीम काफी शानदार कमबैक कर चुकी थी, और ऋषभ पंत खुद तो अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे और साथ में रविंद्र जडेजा को भी दूसरे छोर से जोड़े हुए थे। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी अब 100 रन को पार कर चुकी थी और इंग्लैंड के गेंदबाज परेशान हो चुके थे। कप्तान बेन स्टोक्स ने 4 बार गेंदबाज बदले, 2 बार फील्डिंग बदली, लेकिन न तो पंत रुके और न ही जडेजा। चाय ब्रेक के बाद का ड्रामा और पंत का शतक। अब दोस्तों, जैसे जैसे चौथे दिन की दूसरी पारी का दूसरा सेशन चाय ब्रेक की ओर बढ़ रहा था, इंग्लैंड की डगआउट में बैठी कप्तानी यूनिट की चिंता साफ झलक रही थी। बेंच पर बैठे हुए बेन स्टोक्स, जो रूट और टीम के हेड कोच के चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। मैदान पर टीम इंडिया ने जो रुख अख्तियार कर लिया था, उसने अंग्रेजों को बुरी तरह से चौंका दिया था, क्योंकि अब यहां रविंद्र जडेजा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक को पूरा कर लिया था। पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे जडेजा के इस प्रदर्शन ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीत लिया, बल्कि इंग्लैंड की टीम के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया था। यह अर्धशतक आया महज 72 गेंदों में, और वह भी तब जब भारतीय टीम का मध्यक्रम संकट से गुजर रहा था। अब भारत की पारी को संभालने की जिम्मेदारी पूरी तरह से ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के कंधों पर थी, और इन दोनों ने एक बेहतरीन साझेदारी की नींव रख दी थी। जैसे ही चाय ब्रेक का वक्त नजदीक आया, दर्शकों की तालियों से स्टेडियम गूंज उठा, क्योंकि भारत ने बिना कोई विकेट खोए अपनी दूसरी पारी को 202 रन तक पहुंचा दिया था, और वह भी महज 4 विकेट के नुकसान पर। यहां तक आते आते टीम इंडिया ने वह मुकाम हासिल कर लिया था जहां से मैच को अपने कब्जे में किया जा सकता था। अब सवाल सिर्फ यह रह गया था कि क्या जडेजा और पंत चाय ब्रेक के बाद भी वही लय बरकरार रख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कुछ भी भविष्यवाणी करना आसान नहीं होता, और कुदरत भी कभी कभी अपने रंग दिखाने लगती है। जैसे ही चाय ब्रेक खत्म हुआ और दोनों बल्लेबाज मैदान पर दोबारा लौटे, तभी आसमान से बूंदाबांदी शुरू हो गई।
शुरू में तो सभी ने इसे मामूली माना, लेकिन फिर बारिश ने थोड़ी रफ्तार पकड़ ली और मैच को रोकना पड़ा। इस वजह से चाय ब्रेक और लंबा हो गया और यह ब्रेक लगभग 45 मिनट तक खींच गया। इस देरी ने खिलाड़ियों की एकाग्रता पर असर डालना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही बारिश थमी, दोबारा खेल शुरू हुआ और दोनों बल्लेबाज फिर से मैदान में डटे। अब दोस्तों, यहां कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे भरोसेमंद और अनुभवी खिलाड़ी जो रूट ने आते ही भारत को सबसे बड़ा झटका दे दिया। जी हां, रविंद्र जडेजा, जो उस वक्त 82 रन पर थे, एक शॉट खेलने के चक्कर में सीधे स्लिप में कैच थमा बैठे। यह विकेट जैसे ही गिरा, भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह साझेदारी ही वो दीवार थी जो इंग्लैंड के गेंदबाजों को तोड़ नहीं पा रही थी। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे नीतीश कुमार रेड्डी युवा ऊर्जा से भरे, लेकिन अनुभव की कमी साफ दिखी। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया, लेकिन वह अंदाज उन्हें महंगा पड़ गया। रेड्डी सिर्फ 4 रन बनाकर अपना विकेट जैकब बेथेल को दे बैठे और यह भारत का छठा विकेट साबित हुआ। अब दोस्तों, यहां भारत की टीम फिर से संकट में थी। स्कोर अभी भी 300 रन तक नहीं पहुंचा था और सामने अब निचला क्रम था। लेकिन दोस्तों, ऋषभ पंत अभी भी मैदान पर थे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक अलग ही गियर में बल्लेबाजी शुरू कर दी। धीरे धीरे एक एक रन जोड़ते हुए पंत ने शतक के करीब पहुंचना शुरू कर दिया। हर एक रन पर स्टेडियम गूंज रहा था और फिर वो लम्हा भी आया जिसका हर हिंदुस्तानी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ऋषभ पंत ने जैसे ही अपना 100वां रन पूरा किया, स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पंत ने 100 रन पूरे किए महज 121 गेंदों में, जिसमें उन्होंने लगाए 15 चौके और 7 शानदार छक्के। वो पल गर्व से भरा था। पंत ने शतक पूरा कर जैसे ही अपना बल्ला उठाया, कैमरे में उनके चेहरे की चमक साफ झलक रही थी, मानो वो कह रहे हों, मैं अब भी यहां हूं और इंग्लैंड, मैं तुम्हें अकेले हराने आया हूं। लेकिन क्रिकेट में शतक के बाद अक्सर एक खतरा मंडराता है और वह खतरा कुछ ही ओवर बाद हकीकत बन गया। क्रिस वॉक्स की एक शानदार गेंद पर ऋषभ पंत भी आखिरकार आउट हो गए। उन्होंने भारत के लिए 103 रन बनाए। यह 7वां विकेट था। इसके बाद आए जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए लेकिन 15 रन से ज्यादा नहीं बना सके। कुलदीप यादव ने 7 रन बनाए, जबकि मोहम्मद सिराज ने 2 रन का योगदान दिया और इस तरह भारत की पूरी दूसरी पारी 367 रन पर सिमट गई। मैच का नतीजा और 5वें दिन की उम्मीदें। अब अगर कुल स्कोर की बात करें तो भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया था, 554 रन का। चौथे दिन का खेल यहीं समाप्त हुआ, लेकिन जो बातें चौथे दिन के प्रदर्शन को ऐतिहासिक बनाती हैं वह हैं ऋषभ पंत का शतक, रविंद्र जडेजा का साहसी अर्धशतक और भारत की संकल्प शक्ति। अब जब इंग्लैंड की टीम 5वें दिन बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरेगी तो उन्हें जीत के लिए 554 रन की जरूरत होगी, जो कि एक नामुमकिन सा लक्ष्य लगता है। दूसरी ओर भारतीय टीम को चाहिए सिर्फ 10 विकेट। अब दोस्तों, सवाल यह है कि क्या इंग्लैंड की टीम इस चुनौती को पार कर पाएगी? क्या जो रूट और बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी अपनी टीम को उबार पाएंगे, या फिर भारत के गेंदबाज करेंगे आखिरी वार? यह सब हमें 5वें दिन देखने को मिलेगा। साथ ही ऋषभ पंत की इस शतकीय पारी और रविंद्र जडेजा के अर्धशतक को आप अपने 10 में से कितने अंक देंगे? आपकी महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दें एवं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।